निशा की अचेता अवस्था से सदा के लिए जाग जाता है, फिर वो मौन निशा में नहीं सोता। जगत की अचेता अवस्था में कभी अचेत नहीं होता, तो और निद्रा तो त्याग दिया, अचेता अवस्था तो त्याग दिया। सोता वही है जिसको चिंता में हो, फिर आत्मस्वरूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। न पीछे कोई संस्कार है उसमें उद्वेग पैदा करे, आगे कोई सत्ता है जिसके वो ढूंढे, जिसकी कामना करे। शांत स्थिति पा गया, अपना स्थान पा गया, अचल पद पा गया। तो सोवे निद्रा तजी योगी, वो सदा के लिए शयन करता है। आगे फिर कोई स्वरूप नहीं धारण, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सोई हरि पद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, वही हरि के पद का अनुभव करता है, वो हरि का पद परम सुख है। कैसा है हरि का पद? अतिशय द्वैत वियोगी। एक तो द्वैत वियोगी कि हम द्वैत को नहीं मानते, अतिशय द्वैत वियोगी जहां द्वैत का आभास भी नहीं। कबीर कहता है हाँ, द्वैत का आभास भी नहीं। श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। हरि की असीम अनुकंपा से संतों का समानांतर स्तर मिलता है, सपने में भी द्वैत का आभास नहीं है। करोड़ों दलील कौन देता फिरे। कबीर सगुण, तुलसीदास सगुण उपासक, हरि का पद पाया तो अतिशय द्वैत वियोग में, और इससे पहले है अपार संस्कृति का दुख है, अपार संशय और अपार शोक है। फिर अतिशय द्वैत वियोग में सदा रहने वाली शांति और स्थिति। कबीर जब चलते चलते विकल और विरही कबीर जब लक्ष्य पर पहुंचा ठिकाने, तब उसने निर्णय दिया, अवधू वेगम देश है मेरा, मेरा देश अचिंत्य है, अगोचर है, इंद्रियों से अतीत, बुद्धि से अतीत, वही मेरा देश, वो है एक परमात्मा। अवधू वेगम देश है मेरा, तहां नहीं उपजे मरे न बिन से, नहीं न काल का फेरा। वहां उत्पत्ति नहीं, मृत्यु नहीं, क्रमशासीन होने की प्रक्रिया नहीं। तहां नहीं ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। वहां ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं है, पूजने वाला कोई पथिक नहीं है। कौन पूजा करेगा और किसकी करेगा? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं ता द्वैत बखेड़ा। कबीर कहता संतों ध्यान दो, वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं है। तुलसी कहते हैं द्वैत का आभास नहीं है, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन। और कबीर कहता द्वैत का बखेड़ा नहीं है। हर महापुरुष सगुण से चलता है, अंत में जो स्थिति पाता है गुणातीत में, इसी का नाम है निर्गुण। निर्गुण एक स्थिति है, नहीं कोई साधना। साधना जब जब चलती है तो सगुण से ही चलती है। कबीर का विरह और अनुराग से ही चलती है, और वो सगुण उपासना भी तब है निर्गुण रूप सुगम यति। इधर सर्टिफिकेट मिल गया, बस हो गया, अत्यंत सुगम। दर्शन स्पर्श के पश्चात स्थिति, तो निर्गुण रूप गुणातीत हो गया। निर्गुण रूप सुगम यति, सगुण न जाने कोई, सगुण यगुण नाना चरित्र, सुन मुनि मन भ्रम होई। सगुण कोई जानता ही नहीं, सगुण और निर्गुण को लेकर बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाया करता है। सगुण तब से है जब हृदय से प्रभु जागृत हो जाएं, सद्गुरु मार्गदर्शन करने लगे। आप स्त्री हो अथवा पुरुष, भजन शरीर नहीं करता। शरीर तो एक मकान मिला है, कुटीर मिली है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्यमान सतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक समारा। बड़े भाग्य से सारे प्रजाजनों सुनो, भगवान राम ने 3 सभा बुलाई थी राज्याभिषेक के पश्चात। तो एक सभा में बोले, सारे जनपद के नागरिकों सुनो,
बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। ये साधन धाम। बांदा जिला में कहें पंडित जी क्या हो रहा है, बोले महाराज मैं साधन जुटा रहा हूं, मतलब आटा भाटा रोटी का बंद कर रहा हूं जंगलों में। और काशी में पूछें क्या कि कैसे आए, बोले साधन से आ रहा हूं, अर्थात बस टेम्पू से आ रहा हूं। वो बस टेम्पू और आटा भाटा नहीं जुटाना नहीं, वो वह साधन जो मोक्ष प्रदान कर दे। मुक्ति के लिए आपको जो चाहिए श्रद्धा, समर्पण, इंद्रिय समन, मन का दमन, उसके लिए साधना की जागृति, सब कुछ भगवान ने सजा कर संवार कर तब इस तन को जन्म दिया है कि साधन धाम। धाम माने निवास स्थान, आपका घर, शरीर एक मकान है, केवल मकान है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर जिसने निजी परलोक नहीं समारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। अपना ही निजी परलोक नहीं संवार लेता, जन्मांतरों में दुख पाता है, शिर धुन के पछताता है, काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। यदि मनुष्य तन उपलब्ध है तो सब दोष उसी का। मनुष्य 2-3 बहाना किया करता है, समय अनुकूल नहीं, काल को दोष देना, भाग्य में लिखा नहीं, कर्म को दोष देना, करते धरते भगवान है, कराते ही नहीं, हम क्या करें, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, वो हिलाते ही नहीं, हम क्या करें। किंतु परमात्मा राम स्वयं कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, व्यर्थ दोष लगाता है। अर्थात प्रभु राम के अनुसार मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मों का गुलाम नहीं, दास नहीं। ये प्रश्न अलग। हमने बताया कि साधन धाम, शरीर एक आपको निवास मिला है, भजन शरीर जड़ है। कभी बालक था, प्रौढ़ हुआ, बाल पक गए, आंखों से कम दिखाई देने लगा, क्या है ये कदाचित चला ही गया तो दूसरा घरौंदा मिल जाएगा। ये वस्त्र छूटा, दूसरा वस्त्र कैंकुल तैयार। भजन जब भी पार लगा है, माताओं से अथवा पुरुषों से इष्टोन्मुखी लगन जागृत हुई, उसने भजन करवा लिया। लो रूपी लड़की, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, प्रेममयी प्रवृत्ति, वृत्ति में प्रेम का जहां प्रवाह आया तो सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि उसको भटका दे। मीरों को जहर दिया, शूली की सैया दी, देश निकाला, उसका मंदिर गिरा दिया, भगवान को उठा के कुएं में फेंक दिया। और सास तो इतनी बिगड़ी कि कुल में कलंक पैदा हो गई, लेकिन उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा की वजह से आज शास्त्री भी याद की जा रही है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, तो सास कहें बावरी नहीं, सास कहे कुल नासी, नष्ट करने आ गई। प्रहलाद नहीं हटाए जा सके, जिसमें लगन जागृत होगी वो नहीं हटाया जा सकता। तो माता मीरा मदालसा, जिससे भी पार लगा है भजन, पुरुषों से तुलसी, सूरदास, कबीर, अनंत काल से सप्तऋषि इत्यादियों से लेकर जिससे भी भजन पार लगा है, इष्टोन्मुखी लगन जागृत होगी, उसने भजन करवा लिया। लो रूपी लड़की। कबीर के चिंत इसलिए, पन घट पे गगरिया फूटल हो। कबीर के भजन कहीं चेतावनी, अचेत पड़े हुए प्राणियों को सचेत जागरूक करने वाली वाणी, चेतावनी, कहीं साधना का आरंभिक स्तर, कहीं मध्य स्तर, कहीं रिद्धियां सिद्धियों का प्रादुर्भाव, कहीं के प्राप्ति, कुछ भजनों में प्राप्ति के पश्चात संत की रहनी का चित्रण है। ये भजन है चेतावनी का। पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। तो पन घट पे गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। पनघट, संसार एक समुद्र है, भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज